नमस्कार दर्शकों, मैं स्नेहा शर्मा आप सभी का दशा माँ दशा प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम जानेंगे विशेष दिन के बारे में जो आज है, वैशाख मास की पूर्णिमा। एक ऐसा दिव्य अवसर जहां प्रकृति, धर्म, ऊर्जा का एक अनोखा संगम देखा जाता है। आज का वो दिन है जब एक आम सा पेड़, एक आम सा पीपल वृक्ष देवताओं का रूप ले लेता है। कहा जाता है कि वृक्ष में सिर्फ जीवन नहीं बल्कि त्रिदेव का वास है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। आपने कभी सोचा है कि पीपल पूर्णिमा का असली रहस्य क्या है? कैसे की जाती है इसकी पूजा? कौन सा उपाय आपके जीवन को बदल सकता है, आपकी किस्मत बदलकर आपको आपके जीवन में खुशहाली दे सकता है? और विज्ञान इस पवित्र वृक्ष के बारे में क्या कहता है? आइए शुरू करते हैं आज का दिव्य सफर पीपल पूर्णिमा स्पेशल। पीपल पूर्णिमा वैशाख मास की पूर्णिमा को देखिए मनाई जाती है। हिंदू धर्म में वैशाख महीने की जो पूर्णिमा होती है, यानी आज का दिन, वो बहुत ही पवित्र माना जाता है। ये वही दिन है जिस दिन कहते हैं कि दान करिए, पुण्य करिए, जितना आप कर सकते हैं पूजा करिए, उसका जो फल होता है ना, वो कई गुना ज्यादा आपको बढ़कर मिलता है। और जब पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है तो इसका महत्व कई गुना ज्यादा अधिक बढ़ जाता है। कहते हैं कि पीपल के वृक्ष के पास की गई प्रार्थना ही सीधा देवताओं तक पहुंचती है। ऐसा कहते हैं कि पृथ्वी पर लोगों के जीवन में कष्ट जब अधिक बढ़ गए थे, तब देवताओं ने पृथ्वी पर एक ऐसा वृक्ष भेजा जिसमें तीनों देवताओं का स्वरूप हो, वास हो, और वह देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इसी वृक्ष को पीपल कहते हैं। जो व्यक्ति अपनी पूरी श्रद्धा से इस वृक्ष की सेवा करता है, उसके जीवन के सारे दुख जो है ना, वो दूर हो जाते हैं और इन देवताओं की कृपा जो है उन्हें साक्षात प्राप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार पीपल के जड़ में ब्रह्मा जी का वास, तन में विष्णु जी का स्थान और पत्तों में शिव जी का निवास माना गया है। इसीलिए पीपल की पूजा करने का मतलब ही अपने आप में त्रिदेव की पूजा करना होता है। ये वृक्ष सिर्फ एक पौधा नहीं है बल्कि जीवन का प्रतीक है। इसकी पूजा से पितृ दोष की शांति, ग्रह दोष कम होते हैं और जीवन में शांति आती है। इसकी पूजा की विधि सबसे सरल होती है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्योदय के बाद आप स्नान करें, स्वच्छ कपड़े पहने, अबोध वस्त्र पहनने की आवश्यकता नहीं है, बस स्वच्छता का ध्यान रखना जरूरी होता है। पीपल के वृक्ष के पास जाकर आप जल चढ़ाइए, दूध और जल मिलाकर भी चढ़ा सकते हैं। इसमें आप हल्दी मिलाकर भी चढ़ा सकते हैं। हल्दी चढ़ाइए, रोली चढ़ाइए, अक्षत चढ़ाइए। सरसों के तेल का दीपक उसके जड़ में आपको यहाँ पर लगाना है। फूल, गुड़ और मिश्री अर्पित करनी है। 7 परिक्रमा आप करें। परिक्रमा करते वक्त मन में आपकी जो भी मनोकामना है, जो आप चाहते हैं पूरी हो जाए, वो आप यहाँ पर प्रार्थना कर सकते हैं। अंत में पेड़ को आप हाथ लगाकर उनसे आशीर्वाद मांगे कि आपके जीवन में जो भी तकलीफें चल रही हैं वो दूर हो जाए। आपको यहाँ पर ईश्वर का साक्षात आशीर्वाद प्राप्त होगा, क्योंकि पीपल पूर्णिमा के दिन एनर्जीज बहुत ज्यादा हाई रहती हैं डिवाइन। और यहाँ पर जो भी आप मांगेंगे वो आपकी मनोकामना यदि सही है और आपके भले के लिए है तो आपको वो अवश्य मिलेगी। पितृदोष जिनके हैं उनके लिए आज उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, पीपल के जड़ में जल चढ़ाइए, 11 परिक्रमा करें, जिन पितरों के द्वारा दोष लगा है उनके निमित्त प्रार्थना करें जिनसे उनको शांति मिले। आर्थिक समस्या चल रही है तो आपको क्या करना है? सरसों के तेल का दीपक लगाना है, गुड़ चढ़ाना है, और इस दिन आपको जितना हो सके दान और धर्म करना है। इससे क्या होगा, जितना ज्यादा आप यहाँ पर दान धर्म करेंगे, दीपक जलाएंगे, यहाँ पर कम से कम आप यहाँ पर शाम के समय दीपक जलाएं, जो गोधूली वेला का समय होता है ना, उस समय। इससे समृद्धि के योग जो होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, क्योंकि एनर्जी उस टाइम पे बहुत ज्यादा पीक पर होती है। कामों में अगर आपकी लगातार रुकावट आ रही है, बार बार रुकावट आ रही है, तो इस दिन आप एक उपाय ये कीजिएगा कि पीपल के पत्ते पर रोली से ओम लिखकर उसे जल में प्रवाहित कर दीजिए। और जो भी आपके काम में रुकावट आ रही है, ऐसी प्रार्थना कीजिए कि मेरे काम में जो भी रुकावट आ रही है वो यहाँ दूर हो जाए, और ऐसा बोलते हुए आपको पत्ते को जल में प्रवाहित कर देना है।
जिनकी भी 7.5 ढैया चल रही है, शनि की महादशा चल रही है, बुरा प्रभाव आपको मिल रहा है, तो आज के दिन ये उपाय करने से शनि ग्रह संबंधित दोष में यहां पर क्या मिलता है, आपको लाभ मिलता है। यहां पर आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना है, 7 परिक्रमा करनी है और उसकी जो जड़ है, जड़ के पास में थोड़े से काले तिल रखने हैं। इससे शनि ग्रह संबंधित दोष जो है उसमें आपको कई गुना ज्यादा लाभ मिलेगा और जो आपके लिए दिक्कतें बढ़ रही हैं शनि ग्रह के कारण, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगी। साइंटिफिक नजरिए से यहाँ पर अगर अपन देखते हैं तो पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो हमको 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है। इसका मतलब ये सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि जीवन देने वाला वृक्ष भी है। इसीलिए हमारे पुरखों ने इसे देवता का रूप माना, ताकि इस लोग इसकी रक्षा करें, ना कि इसको काटे, ताकि जितना हो सके व्यक्ति जो है वो अपनी प्रकृति से जुड़ा रहे। ज्योतिष के अनुसार पीपल का संबंध शनि ग्रह और गुरु से माना जाता है, इसीलिए इसी वृक्ष की पूजा करने से शनि ग्रह और गुरु ग्रह दोनों से संबंधित जो दोष होते हैं उनसे राहत मिलती है। जो लोग अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल फेस कर रहे हैं उनके लिए आज का दिन ना सबसे ज्यादा पावरफुल है। शनि संबंधित दोष, गुरु संबंधित 7.5, गुरु की महादशा ढैया अगर चल रही है तो आज किए गए उपायों में कई गुना ज्यादा उन्हें लाभ मिलेगा और इस दोष को शांति मिलती है। पितरों संबंधित उपाय भी यहाँ पर लाभ देते हैं। पीपल पूर्णिमा हमें सिर्फ पूजा का महत्व नहीं बताती है, बल्कि ये हमें याद दिलाती है कि प्रकृति ही सबसे बड़ा अपने आप में देवता है। जब हम पेड़ को जल देते हैं तब हम अपने जीवन में ऊर्जा देते हैं। जब हम उसकी परिक्रमा करते हैं तब हम अपनी जिंदगी के चक्रों को संतुलित करते हैं। तो इस पीपल पूर्णिमा पर सिर्फ एक पूजा ही नहीं, हमें एक संकल्प लेना चाहिए कि हमें अपनी प्रकृति को बचाना भी चाहिए, क्योंकि जितना प्रकृति खुश होती है तभी हमारी जिंदगी में खुशहाली आती है। जितना आप प्रकृति से जुड़ेंगे उतना ही ज्यादा आपके जीवन में समृद्धि भी आएगी, क्योंकि ये हमें इनडायरेक्ट वे में समृद्धि देती है, अच्छी हेल्थ देती है, धन देती है। और जितनी भी ब्लॉकेजेस होती है हमारी लाइफ में, नेगेटिव एनर्जीज होती है, उन सबको मिटाती है। किस राशि वाले को क्या उपाय करना चाहिए आज के दिन? मेष राशि। पीपल के पेड़ के जड़ पे सरसों के तेल का दीपक लगाना है, 7 परिक्रमा करनी है, आपको थोड़ा सा गुड़ चढ़ाना है, हनुमान जी का स्मरण करना है। इससे आपका जो एंगर है वो भी कंट्रोल होगा, आपके कामों में जो रुकावटें आ रही हैं वो भी यहाँ पर दूर होगी। 7.5 का जो प्रभाव है उसमें भी यहाँ आपको फर्क देखने को मिलेगा। वृषभ राशि। पीपल के पेड़ पे जड़ चढ़ाए, सफेद फूल अर्पित करें। 11 परिक्रमा करते वक्त आप अपने जीवन में सुख समृद्धि की प्रार्थना करें, इससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी। मिथुन राशि। पीपल के पत्ते पर रोली से ओम लिखकर उसे जल में प्रवाहित करें, साथ में 5 परिक्रमा करें आप, इससे आपके कंफ्यूजन दूर होंगे, डिसीजन मेकिंग भी आपकी स्ट्रांग होगी। कर्क राशि। पीपल के जड़ पर आप जल में थोड़ा दूध मिलाकर 7 परिक्रमाएं करें, चंद्र देवता का ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें कि आपको इमोशनल स्टेबिलिटी दे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े और जो भी आपके करियर में रुकावटें आ रही हैं, बाधाएं आ रही है, आपका धन फंसा हुआ है, वो यहाँ पे निकलना शुरू हो जाए और आपको स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में मिलना शुरू हो जाए। सिंह राशि। ये आपको मॉर्निंग के टाइम पे करना है, सूर्योदय के समय। पीपल के पेड़ के पास जल चढ़ाइएगा, सूर्य देवता का स्मरण कीजिएगा और यहाँ पर आपको गुड़ भी अर्पित करना है, 7 परिक्रमाएं देनी है। इससे आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी, आपके कामों में जो रुकावटें आ रही है वो दूर होगी। यहाँ पर आपकी इमेज जो है वो काफी स्ट्रांग होगी। पास्ट के अगर कुछ इश्यूज हैं जिसके कारण अभी आपके प्रेजेंट में प्रॉब्लम चल रही है तो वहां पर भी आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आज के दिन की जो एनर्जीज है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जिसके कारण अगर कोई कार्मिक दोष भी होता है तो वो भी यहाँ पर टल जाता है त्रिदेवों के आशीर्वाद से। कन्या राशि। पीपल के पत्ते पर रोली से ओम लिखकर उसे जल में प्रवाहित करें, साथ में 5 परिक्रमा करें आप, इससे आपके कंफ्यूजन दूर होंगे, डिसीजन मेकिंग भी आपकी स्ट्रांग होगी। तुला राशि। पीपल के जड़ पर दीपक जलाए, सफेद मिष्ठान अर्पित करें, 7 परिक्रमाएं करें, इससे आपके रिलेशनशिप जो है बैलेंस होंगे। मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस चल रही है, लव लाइफ में डिस्टर्बेंस चल रही है या किसी तरह का कोई केस लगा हुआ है तो उसमें भी यहां पर आपको तेजी देखने को मिलेगी। वृश्चिक राशि। पीपल के जड़ पे आपको लाल फूल चढ़ाना है, गुड़ चढ़ाना है, 11 परिक्रमाएं करनी है, हनुमान जी का स्मरण करना है, त्रिदेवों का ध्यान करना है, इससे नेगेटिव एनर्जी
यहाँ पर जो है वो दूर होंगी, ब्लॉकेजेस हटेंगे, आपका गुस्सा भी यहाँ पर कम होगा और लोगों के साथ में आपके रिलेशनशिप जो है वो भी यहाँ पे काफी हेल्दी होंगे और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आपको मिलेगी। धनु राशि, पीपल के जड़ में जल के साथ हल्दी मिलाकर चढ़ाए, 7 परिक्रमाएं करें, गुरु देवता और त्रिदेवों का ध्यान करें यहाँ पर, इससे आपको ग्रोथ भी मिलेगी, आपका गुड लक भी बढ़ेगा और आपके राशि का स्वामी बृहस्पति वो भी यहाँ पर मजबूत होगा। मकर राशि, शाम के समय पीपल के जड़ पर आपको क्या करना है, 3 दीपक लगाने, 7 परिक्रमाएं करनी है। शनि संबंधित प्रभाव यहाँ पर जो भी आपको रुकावटें दे रहा है, आपके काम धीमे चल रहे हैं, उसमें आपको यहाँ पर तेजी देखने को मिलेगी। हेल्थ इश्यूज हैं आपके, उसमें भी आपके स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार आना शुरू हो जाएगा। उनसे आपको प्रार्थना करनी है परिक्रमा करते समय कि आपके जीवन में जो भी रुकावटें आ रही है, स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें आ रही है, वो कम हो जाए और धीरे धीरे करके खत्म हो जाए। कुंभ राशि, काले तिल चढ़ाने आपको 7 परिक्रमाएं देनी है। ध्यान रखिएगा, इसमें मेन आपको लगाने, जल चढ़ाने के बाद में, दीपक लगाने के बाद में, जब आप परिक्रमा कर चुके हो, परिक्रमा करते हुए, ध्यान करते हुए, जो भी आपकी मन की इच्छा है वो आपको वहां पर बोलनी है। उसके बाद आपको पलटना नहीं है और सीधा अपने घर की ओर चले जाना है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, वापस पलटना नहीं है। आपने यहाँ पे जल चढ़ा दिया, दीपक लगा दिया, अपने मन की इच्छा बोल दी, अपनी मनोकामना बोल दी, लेकिन पलटिएगा मत। पलटने पर क्या होता है, नेगेटिविटी वापस बढ़ती है। इसीलिए आप जिस भी काम के लिए जा रहे हैं या अपने घर जा रहे हैं तो तुरंत ये उपाय करके आपको आपके घर जाना है। मीन राशि, पीपल के पेड़ पर आपको जल चढ़ाना है, तुलसी का पत्र जो है वो आपको अर्पित करना है, 5 परिक्रमा करनी है, विष्णु जी का ध्यान करना है और त्रिदेवों का भी ध्यान करना है। इससे आपकी मन को शांति भी मिलेगी। साढ़े सती का जो प्रभाव है उसमें भी यहाँ पर आपको फर्क देखने को मिलेगा, सुख समृद्धि यहाँ पर बढ़ेगी। जिन लोगों को यहाँ पे जॉब संबंधित दिक्कतें आ रही हैं उनके लिए भी यह मार्ग बनना शुरू हो जाएंगे त्रिदेवों के आशीर्वाद से। ये तो हमने जाना पीपल पूर्णिमा के रहस्य के बारे में। अब मैं चाहूंगी आपसे विदा, देखते रहिए हमारा प्रोग्राम दशा महादशा। नमस्कार।